ओम शांति। हम में से बहुत लोग ईश्वर को पसंद करते हैं। हमने कभी ये सोचा है कि ईश्वर किसे पसंद करते हैं? ईश्वर उन लोगों को पसंद करते हैं जिनका साफ दिल होता है, यानी कि जो अंदर बाहर से एक से होते हैं। यदि हम देखें तो आजकल ज़्यादातर मनुष्य बाहर से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, मीठा मीठा, पर उनके दिल में दूसरों के लिए उतनी अच्छी भावना नहीं होती है, तो फिर इसे हम साफ दिल नहीं कहेंगे। इसलिए हमें कभी भी बाहर से बनावटीपन नहीं करना चाहिए। जैसा हम अंदर सोचते हैं, यदि हम वैसे ही बाहर भी रहें, वही दिखावा करें जो हम अंदर से हैं, तो हम इसे साफ दिल आत्मा कह सकते हैं। अब उसमें भी यदि हम किसी से नफ़रत करते हैं तो हमारा मन मैला हो जाता है, तो ऐसी आत्माओं को भी भगवान पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर किसी से भी नफ़रत नहीं करता है। तो इसलिए हमारे दिल में किसी भी आत्मा के लिए नफ़रत की भावना नहीं होनी चाहिए। तो हमारा दिल जितना ही साफ़ होता जाएगा, हम उतने ही ईश्वर की दिल पसंद आत्मा बनते जाएंगे। तो अंदर से हम अपने सारे मैल साफ़ करते जाएं, अपनी सोच को अच्छा बनाते जाएं, और जितना ही अधिक हम पवित्र बनेंगे, हमारे अंदर उतना ही ज्ञान धारण होता है। अभी ईश्वर धरती पर आकर ज्ञान दे रहे हैं, और इस चीज़ को काफ़ी समय बीत चुका है, फिर भी कितनी थोड़ी आत्माएं हैं जो ईश्वर को पहचान पाई हैं। इसका रीज़न ये है कि जब तक कि हमारे अंदर पवित्रता की धारणा नहीं होगी या हमारा मन साफ दिल नहीं होगा, तो हम ईश्वर की पहचान नहीं कर पाएंगे। जो इस समय कलयुग की दुनिया में ही लिप्त हैं, उन्हें यदि हम ईश्वर का ज्ञान देते भी हैं तो भी वे ईश्वर को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि ईश्वर को पहचानने के लिए भी हमें दिव्य दृष्टि होना ज़रूरी है। हमारा तीसरा नेत्र खुला होना चाहिए, यानी कि हम एक नेक दिल आत्मा होने चाहिए, तो ही हम उस ईश्वर को पहचान पाएंगे। और यदि हम देवी देवता जैसा बनना चाहते हैं, हम दिल से यह इच्छा रखते हैं कि हम एक श्रेष्ठ आत्मा बने, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं तो शायद ये इच्छा भी नहीं रखती हैं कि उन्हें अच्छा बनना चाहिए। तो जिस आत्मा में सच्ची लगन होगी कि उसे एक शुद्ध आत्मा बनना है, तो ऐसे लोग ही ईश्वर को पहचान पाएंगे। और जितनी ज़्यादा हम पवित्रता की धारणा करते जाएंगे, सच्चे दिल आत्मा बनते जाएंगे, तो भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान हमें उतना ही ज़्यादा धारण होता जाएगा और हमारा पुरुषार्थ तेज हो जाएगा, और फिर हम बहुत जल्दी देवी देवताओं जैसे बनने लगेंगे, उनके सारे गुण हमारे अंदर आने लगेंगे। तो इसलिए ईश्वर हमें जो भी ज्ञान देते हैं, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। उसके लिए हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए। किसी से ईर्ष्या रखना तो भी हमारा मन साफ नहीं होगा। किसी से बदला लेने की भावना होती है, तब तो हमारा मन बिल्कुल ही मैला हो जाता है। तो यदि ये सारी बुराइयां हमारे मन में होंगी, तो ना ही हम ईश्वर को सही से पहचान पाएंगे, ना ही हम उनके ज्ञान को धारण कर पाएंगे। तो जितनी अधिक हम अपने मन से बुराइयां हटाते जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ उतना ही तेज होगा और हम ज्ञान में उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर हमें सतयुग में उतना ही अधिक श्रेष्ठ पद मिलेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी यही है कि हम अपने मन का कचरा साफ़ करें। जैसे कि हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन का कचरा साफ़ करें। इसके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है कि व्यर्थ चिंतन से बचें। पहले तो जो हम पर चिंतन करते रहते हैं,
उससे भी हमारे अंदर बुराइयां प्रवेश होती रहती है। क्योंकि जब भी हम दूसरे मनुष्यों के बारे में सोचते रहते हैं तो वे तो नंबर वन आत्माएं हैं नहीं, तो उनके जो भी दुर्गुण होते हैं वे हमारे अंदर प्रवेश होते रहते हैं। क्योंकि हम जिस भी चीज़ का चिंतन कर रहे हो तो उसके गुण हमारे अंदर अपने आप ही धारण होते रहते हैं। जैसे कि आप 2 कंटेनर्स में पानी लें और उन्हें बीच से कनेक्ट कर दें, एक में कम पानी हो और एक में अधिक पानी हो, तो अपने आप ही अधिक पानी जो है वो कम की ओर बढ़ने लगेगा, और जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए तो यह क्रम चलता रहेगा। बस ऐसे ही जब हम परचिंतन करते हैं तो दूसरे की बुराइयाँ अच्छाइयाँ जो भी है वे हमारे अंदर आने लगती हैं। यदि हम उनकी बुराइयों का चिंतन कर रहे हैं तो उनकी बुराइयाँ हमारे अंदर प्रवेश होती हैं, और यदि हम सिर्फ पर चिंतन ही कर रहे हैं तो भी हम श्रेष्ठ आत्मा नहीं बन सकते, क्योंकि हम जिन भी आत्माओं के चिंतन कर रहे हैं वे सब हैं तो कलयुग की ही आत्माएं। तो इसलिए हमें सदा ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। थैंक यू।